पश्चिम बंगाल एडीपी की तरफ से नमस्कार। अभी अभी हमारे जो साथी आपके सामने वक्तव्य रखे हेमलता बेग, आप नंदीग्राम से उनके बारे में सुने थे कि भूमि अधिग्रहण आंदोलन के खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई हम लोग लड़े। अभी हम लोग भूमि अधिग्रहण लड़ाई एक चाय बागान में लड़ने जा रहा है। तो चाय बागान का मालिक एक साजिश है, वो अपना चाय बागान बंद करके वहाँ पर रिसोर्ट बनाए। धीरे धीरे गोयनका ग्रुप चाय बागान बंद करने जा रहा है, जहाँ पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, खाना नहीं है, बत्ती भी नहीं है, और उनका चोरी का अगर हम तालिका रखे तो शायद 1 घंटे लग जाएंगे। तो अभी बहुत बड़ा लड़ाई चाय बागान के लिए जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लाख आदिवासी रहते हैं। बहुत सारे गरीब आदमी के लिए रेशन नहीं मिलता है। ऐसे कानून हमारे देश में थे। जो नौनवार का चाय बागान 40 साल से जीते हैं, उसका पास रेशन का साधन नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल में पश्चिम बंगाल सरकार ने थोड़ा रेशन का व्यवस्था किया है। लेकिन 2 दिन में 2000 लोग को 1 घंटा का पानी मिलता है। वहाँ भूमि अधिग्रहण का इस आंदोलन का इसीलिए जोड़ है, जो चाय बागान का जो जमीन है, जहाँ पर ये चाय बागान के खेती लोग काम करते हैं, वहाँ चाय बागान बंद होने के कारण चाय बागान में काम बंद। तो अभी हम लोग तय क्या है कि बागान को हम लोग बचाएंगे, बागान को हम लोग बनाएंगे। अगर बागान की फैक्ट्री खोलेंगे तो चाय पत्ती उसको बेचेंगे, साथ साथ हम लोग मजदूरी मांगेंगे। अगर बागान नहीं खुलते हैं तो चाय बागान हम लोग अपना आप ले लेंगे, उसका पत्ती बिक्री करके चाय बागान श्रमिक अपना आगे वाली जिंदगी बिताएंगे। इसी बात सामने आगे ये लड़ाई है, ये लड़ाई का आप लोग के साथ सबको साथ चाहिए। इनका लड़ाई आगे ले जाने के लिए इसी वक्तव्य के साथ सबको नमस्कार करके मेरा वक्तव्य खत्म करते हैं। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा मेधा जी से कि वो आए यहाँ पर, वे अपने विचार रखें। मेधा जी मंच पर उपस्थित भूमि अधिकार आंदोलन के प्रमुख अगुवा अनंत मौला जी और तमाम संगठनों के साथीगण, जिनमें योगेंद्र यादव जी हैं, हरपाल सिंह जी हैं, उपेंद्र रावत जी हैं, सुनील फौजी जी हैं, कौन नहीं है यहाँ, प्रफुल्ल सामंता जी है, जेना भाई है, राघवेंद्र जी है, तिवारी जी है, और हमारे साथ आज रघुवीर प्रसाद बाबू जी बहुत ही समय पर और
लड़ाई अभी खत्म नहीं हो सकती।